जो मोडालिटीज़ के जिक्र का आपने कहा कि वो जाहिर है कि जब आप लोगों की मुलाकात होगी लीडरशिप की और उसके हवाले से फिर डिसाइड करेंगे और आप लोग बताएंगे, लेकिन क्या ये भी डिस्कस हुआ है जो बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से जो बयान आया कि उन्हें डी चौक पर अकेला छोड़ दिया गया, जो सरकर्दा सारे रहनुमा थे वो फरार हो गए और वो बिल्कुल अकेली रह गई थी, इस पर बात हुई? नहीं, अभी मुझे एग्जैक्टली कोर में ऐसी चीज डिस्कस नहीं हुई, मगर ओवरऑल देखा जाए पर्सपेक्टिव में लीडरशिप साथ खड़ी रही है। देखें आप, उमर अयूब उठा लें, अली अमीन उठा लें, कौन किधर गया? सारे साथ दिया। ठीक है, जब आप निहत्ते लोगों पे गोलियां चलने लग जाए, जब लाशें आपके सामने आ रही हों, इस तरह का माहौल हो, जब अंधेरा हो जाए, किसी सेंस ऑफ डायरेक्शन ही ना रहे, कौन किस तरफ जा रहा है, कौन किधर है, ठीक है, तो तब आपने अपने लोगों को भी तो बचाना है। तो उस वक्त आप क्या समझते हैं, अली अमीन क्या फैसला करते? नहीं, वो तो आपकी बात दुरुस्त है, आप इसको बिल्कुल डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बात कर रही हूँ इमरान खान साहब की अहलिया की, जिनकी जानिब से कहा गया कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। तो दैट्स नहीं, अकेला किसी ने नहीं छोड़ा, ये उनका पर्सपेक्टिव होगा, मगर ग्राउंड रियलिटी यही है कि मतलब जो है ना, लीडरान वो साथ थे। या तो आप किसी तरह से अदरवाइज साबित कर देना इसका मतलब कि ये लोग साथ ही थे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी की इस बयान से कम आप लोग या जमात जो है वो अग्री नहीं करती? ये मौजूद थे थ्रू आउट। देखें, वहां से रेस्क्यू अली अमीन ने किया है, गाड़ी के टायर तक बर्स्ट हो गए, गाड़ी के शीशे पे जो है ना, आप खुद पता है किसी ने केमिकल फेंक दिया, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, शीशे से नजर नहीं आ रहा था, सारे किधर से गए, वहां से F8 गए, F8 से मारगला, सारा रूट डॉक्यूमेंटेड है, सारे चीजें सबके सामने। तो आज हुकूमत अज़मा बुखारी साहिबा ने तो ये कहा है कि वो कौसर प्लाजा से आगे ही नहीं गई थी, वो जहां जो कह रही हैं वो गलत बयानी कर रही हैं। आगे चलते हैं ज़रा बैरिस्टर साहब, जो कमेटी तश्कील दी गई है, कल बैरिस्टर अकील साहब हमारे इस प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि हुकूमत भी संजीदगी से इस पर सोच रही है कि कमेटी तश्कील करे और फिर जो कमेटी आप लोगों की जानिब से तश्कील दी गई है उस पर बातचीत हो। तो कोई इनिशियल वैसे बातचीत हुई है हुकूमत से इस ज़िम्न में जो मुतालबात रखे गए हैं? देखिए, इसका तो बेहतर बैरिस्टर गौहर या सलमान राजा साहब आंसर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के कोई कमेटी है या उनसे कोई किसी ने जो है ना कांटेक्ट किया है। मगर जो ओवरऑल देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जब तक एक जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा, जैसा मॉडल टाउन पे जैसे सलीम बाक़ी नजफी की सरबराही में एक कमीशन बना था और उसकी फाइंडिंग रिकॉर्ड हुई थी, जब तक एक न्यूट्रल कमीशन नहीं बनेगा, चीजों का सही तनाजुर में सामने आ ही नहीं सकेगा। ये अब हमारी या नून लीग की बात नहीं है, इधर निहत्ते लोगों की जाने गई हैं, देखें लोगों का खून बहा है और उस चीज का फैसला होना है, तो उसको इतना लाइटली चंद लोग नहीं डिसाइड कर सकते। तो बैरिस्टर साहब, एक और जो एहतजाज इस वक्त इन दी ऑफिंग है, आई वुड से, क्योंकि आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज भी और इससे कबल भी वो बहुत नाराज़ भी हैं। वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में उनसे वादा जो किया गया था मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, अगर वो मुकम्मल कानून नहीं बनाया गया जैसे कि बनना था तो फिर वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ, तहरीक इंसाफ मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, ये तो ओवरऑल देखें ना, अब उनका क्या उसमें इशू है, वो तो बिलावल साहब ने भी शायद उनको इंश्योर कराया कि सदर साहब साइन करने लगे हैं, ठीक है, बिल पे। अब ये आइडिया नहीं है कि उनका किधर तक है, मगर ओवरऑल देखें, चाहे सेमिनरीज हो, यूनिवर्सिटी, सेमिनरीज बेसिकली क्या है, मदारिस आपके इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं ना, कितने ज्यादा हैं, तो इंस्टीट्यूशंस को किसी ना किसी ने किसी तरह से रेगुलेट करना है, उनके निसाब को, उनकी फंडिंग को, चीजों को। तो इस चीज पे ओवरऑल देखना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के इश्यूज है ना कि अगर आप देखें अपने सिलेबस को अनकेटर्ड फॉर छोड़ दें, कौन क्या पढ़ा रहा है, तो वो भी डेंजरस है। चीजों को बैलेंस कहीं तो करना है, कहीं ना कहीं स्टेट का रोल आता है, तो वो सारी चीजें देखने वाली हैं। अब उनकी एग्जैक्ट क्या डिमांड है वो तो मुझे नहीं आइडिया। सही। और अगर मौलाना साहब ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फिर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, तो क्या, बिकॉज वो भी अपोजिशन की जमात है, तहरीक इंसाफ उस अपोजिशन का हिस्सा बन सकती है? देखिए, उनके अपने एजेंडाज हैं, हमारे एजेंडाज अपने हैं। अब वो कोई कॉमन ग्राउंड रीच होता है ऑपोजिशन का किसी पॉइंट पे कि किस चीज पे है, तो शायद कॉमन ग्राउंड पे इकट्ठे भी हो सकते हैं। मगर अगर कोई स्पेसिफिक जिस तरह से डिमांड पे हम गए 26वीं आईनी तरमीम के लिए, तो उसमें तो वो हमारे साथ नहीं थे ना। जबकि आप लोगों की खूब गुफ्तगू रही, मुलाकातें रही, बहुत सारे बयान ऐसे थे कि हाँ हम एग्री करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है बाद में कि 26वीं आईनी तरमीम को आप लोग नहीं मानते।